Welcome students in this video thermodynamic processes part 1। किसी भी सिस्टम को हम टेम्परेचर देते हैं या प्रेशर उस पर बढ़ाते हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं एनी हाउ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी ये चेंज होते हैं, देन वी से थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज टेकन प्लेस। ऊष्मागतिकी प्रक्रम हो रहा है। हम इसे पीवी डायग्राम से समझते हैं। कल्पना करते हैं कि एक इनक्लोजर है और उसमें कोई गैस है। तो यहाँ पर इसमें इनक्लोजर में गैस है, ये पिस्टन है और इसको हमने हीट दी। एक बर्नर से हम गर्म कर, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं वो चेंज होते हैं, मेनली प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। उसको हम प्लॉट करते हैं और इस तरह से प्लॉट करते हैं पी वी। ये इसका वॉल्यूम है, यहाँ जो कुछ भी है ये इसका प्रेशर है। इसमें हम कोई थर्मामीटर लगा दें, टेम्परेचर मेज़र करें, प्रेशर इसका मेज़र करें, वॉल्यूम मेज़र करें और अलग अलग स्टेज पर प्रेशर और वॉल्यूम के वैल्यूज़ क्या होती हैं और उसको प्लॉट करते हैं। तो यहाँ कुछ P और V की वैल्यू है, उसके बाद इसका टेम्परेचर चेंज हुआ या प्रेशर चेंज हुआ तो क्या कुछ नया पॉइंट हमको मिला। इस तरह से हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम चले, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ तक आ गए। यहाँ कुछ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है P1, V1 और B पॉइंट पर यहाँ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है P2, V2। तो इसको हम एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसका ये पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम कहलाता है। प्रोसेसेस कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकता है, आइसोथर्मल यानी समतापी। एडियाबेटिक हो सकता है यानी रुद्धोष्ण। साइक्लिक हो सकता है यानी चक्री। नॉन साइक्लिक हो सकता है अचक्री। इसके अतिरिक्त प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है और रिवर्स डायरेक्शन में चलाने पर भी अगर वही डायग्राम प्राप्त होता है, वही इंटरमीडिएट स्टेट्स आती, देन इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्स डायरेक्शन में चलाने पर अगर वही इंटरमीडिएट स्टेट्स नहीं आती हैं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इतने प्रकार के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला समतापी हम लेते हैं, इसमें टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं। तो टेम्परेचर अगर हमने कांस्टेंट रखना है तो यहाँ पर यह प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू है, यहाँ पर ये प्रेशर की वैल्यू है और हम प्रोसेस ये कर रहे हैं कि प्रेशर को चेंज कर रहे हैं। तो ये प्रेशर यहाँ से यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया। P इज इंक्रीजिंग, वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो प्रेशर बढ़ने से ये प्रेशर बढ़ा हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे, गर्म नहीं कर रहे, वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर लगा रहे हैं तो क्या होगा, पिस्टन यहाँ आएगा, वॉल्यूम इसका पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा।
सो वॉल्यूम रिड्यूसेस, तो P में इधर हम आगे जा रहे हैं तो वॉल्यूम तो नीचे की तरफ आ रहे हैं। हमको ये चेंज इस प्रकार से करना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, समतापी परिवर्तन हम कर रहे हैं, तो हमको प्रेशर स्लोली चेंज करना पड़ेगा। सो वी चेंज द प्रेशर वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे हम प्रेशर यहाँ चेंज करते हैं, जिससे कि प्रेशर बढ़ाने से इसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आए। तो इट्स ए स्लो प्रोसेस। और पी वी को हमने यहाँ प्लॉट किया फ्रॉम ए टू बी। सो दिस कर्व इज नोन एज आइसोथर्मल कर्व। समतापीय वक्र कहलाता है। इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब हम प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करें तो क्या होगा, तो हम प्रेशर तेजी से बढ़ाते हैं। प्रेशर हमने तेजी से बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, है। तो प्रेशर हमने तेजी से बढ़ाया तो ये वाला प्रोसेस आया, वॉल्यूम कम होता जा रहा है तेजी से। सो एट दिस इन दिस रीजन वी आर मूविंग फास्ट। P2 V2 से यहाँ पर आ गए इस पॉइंट पर C, दिस इज P3 V3। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस है ये हमने थोड़ा फास्ट किया, टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन हम हीट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ हम कुछ हीट नहीं दे रहे हैं और प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है और ये बाहर से इंसुलेटेड। अगर ये इंसुलेटेड नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये इंसुलेटेड नहीं होगा तो जो टेम्परेचर बढ़ा है वो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हीट बाहर नहीं जा रही। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म। इसको हम, इस कर्व को रुद्धोष्म बोलते हैं या एडियाबेटिक कर्व। ये एडियाबेटिक कहलाता है, यानी देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्लोली कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पर जो भी टेम्परेचर बढ़ता है वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में डिसिपेट होता जाता है। इट मीन्स हीट इज गोइंग इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर हीट का एक्सचेंज है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट इज आइसोथर्मल, समतापीय वक्र। यहाँ पर हीट कंटेंट इज कांस्टेंट बट टेम्परेचर इज चेंजिंग। ये रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो एडियाबेटिक कर्व ऐसा है, सॉरी एडियाबेटिक ऐसा है और आइसोथर्मल ऐसा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम समझेंगे कि आगे इसी तरह से हम चलाते जाएं, और यदि साइकिल पूरा होता है देन इट विल बी ए साइक्लिक प्रोसेस। अगर हम वापस वहीं पर आ जाएं जहां इनिशियल पहले C से D पर आए और D से A पर चले गए, जहाँ से चले थे, अगर प्रोसेस कंप्लीट करते हुए हम वापस वहीं पहुँच जाएं देन इट इज़ साइक्लिक प्रोसेस। प्रारंभिक अवस्था यदि फिर से आ जाती है तो उसको हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। और अगर इसको विपरीत दिशा में चलाने पर भी यही कर्व मिले तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। सो आपको कैसा लगा? दिस इज पार्ट 1। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके।